मनइन का जो है 2-2 हजार रुपया आ रहा खाता में, यहाँ गल्ला पानी दे रहा फ्री, और का कही दे का मनइन के बिस्तर लगाई का। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, नहीं दिए बिजली ना कुछ, कह रहे हैं सरकार बनवाओ देंगे। आते खाली, कभी बिजली नहीं मिला, कभी बिजली नहीं मिला। यहाँ भाजपा है। भाजपा जी। साइकिल क्यों नहीं? साइकिल नहीं, उससे गुंडे हैं, सब अराजक तत्व हैं, लूट मार कंपनी है। कुछ है नहीं कांग्रेस में। गांधी परिवार से बाहर जब तक न निकली हैं तब तक कोनो मतलब नहीं। सोनिया इसलिए नहीं करती हैं कि हम शीर्ष स्तर की नेता हैं, करें ना करें जीतेंगे। अभी एकदम से क्या हुआ ऐसा कि एकदम कांग्रेस धीरे धीरे अपने ही गढ़ से खत्म होती जा रही है? वो परिवारवाद उसमें था, उनको ये था कि सत्ता मेरे हाथ में रहे और देश चाहे बिक जाए साला। भाजपा की सरकार में 18 साल बाद यहाँ नहर में पानी आया है। अभी तक यहाँ नहर में पानी नहीं आया था, वाटर लेवल 180 पहुँच गया था। सोनिया जी भी तो आई थी इसी सिलसिले में यहाँ। नहीं, सोनिया जी आई थी लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, बस बातें ही हैं उनकी। सांसदीय अब की बार बचा नहीं पाएंगी वो अपनी सोनिया जी। पिछली बार अमेठी से आपने भगा दिया उनको। हाँ, अब की बार सोनिया जी को रायबरेली से भगा देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें लेकर के आएंगे, ब्राह्मण समाज सब साथ में है। 40 की गिनती मारे। 40। ब्राह्मण कोई दुखी नहीं, और जो हो रहे न काम करने वाला हो, चोर हो, वही परेशान है, समझे? मेहनत करने वाला कोई परेशान नहीं। मायावती आई तो वो मार के लिए गुड़गा रही है। अगर यादव आ गया, मुसलमान की पक्ष बना लिया, केवल मुसलमान और यादव वोट देगा हमको। पंडित मर गया, पंडित खत्म हो गया, पंडित रह नहीं गया देश में। जैसा कार्यकर्ता उसको वैसी सजा देने की क्षमता वो रखता है। संत है, बाबा है, और बाबा लौटकर आना चाहिए। नहीं आएगा तो बड़ा अत्याचार होगा हमारे प्रदेश में। जीतेंगे इसलिए पब्लिक नाखुश है। कोर वोटर खिसक गया है बहन जी का, पता है? कहीं नहीं खिसका, आप चिल्ला रहे हैं। मैं कोर वोटर हूँ, हमसे पूछिए। मैं कहाँ खिसका हूँ यार? बेवजह की बात फैला रहे हो, पोपोगंडा मचा रखे हो इतनी बड़ी माइक लेकर के। उनका भी काम बिल्कुल सिर्फ बुलडोज़र वाला काम है, कोई काम तो है नहीं है। जातिवाद पे चुनाव करना है। उन्होंने कहा था 80-20 का चुनाव है। 80-20 का ही है चुनाव की, 20 उनके 80 गठबंधन में है। ये तो सही बात है, 20% योगी जी की और 80% गठबंधन के पास है। वो हमारी ना जात में ना बिरादरी में है योगी है, मगर पंडित के साथ की बात यह है कि यादव ने जो धमकी दिया अखिलेश यादव ने, वो गलत कर दिया अपने लिए। जैसे कांग्रेस खंदम में चली गई, वैसे सपा भी चली जाए। वही का दिन जाइयो कांग को अच्छा सुविधा दे अखिलेश यादव। मोदी दी है, मोदी दिए। यहाँ से बसपा जीतेगी, नोट कर लो। बसपा की आंधी चल रही है, आंधी चल रही है। आंधी चल रही है बहुजन समाज की। यहाँ से ठाकुर प्रसाद जिंदाबाद। बलात्कार हुआ तरह, वैसे तो जब से मोदी की हवा तब से मजे के सुधार है। बनेगा फिर ये लिख के धर लेना, मुख्यमंत्री ना बने तो हम अपनी जबान कटवा दूंगा। योगी जी? हाँ, योगी जी। सुशील मिश्रा कह रहा है ये बात। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मैं हूं आपके साथ संजय। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि एक संजय महाभारत काल में हुए, जो हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का महासंग्राम लाइव देख लेते थे। दुर्भाग्य से मुझे वो दूरदृष्टि प्राप्त नहीं है, इसलिए मुझे नगर नगर जाकर के, गांव गांव जाकर, कस्बों कस्बों जाकर लोगों से बात करनी पड़ रही है और ये जानने का प्रयास करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी महासभा में किस पक्ष का पलड़ा भारी है। फिलहाल नगर नगर डगर डगर होते हुए हम आ पहुँचे हैं कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में, और हम इस वक्त मौजूद हैं सेरेनी विधानसभा क्षेत्र में। जिस जगह मैं बैठा हूँ, इस जगह को क्या बोला था भैया? मीठापुर चौराहा बोला जाता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2022 में जनता का झुकाव किसकी तरफ है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो साल 2017 में यहाँ से भाजपा के, क्या नाम उनका, धीरेन्द्र बहादुर सिंह जीते थे। इस बार भाजपा ने उनको रिपीट किया है। यहाँ से कांग्रेस ने सुधा द्विवेदी को टिकट दिया है, सपा से देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अजय राजा, और बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव चुनावी रण में है। 23 तारीख को यहाँ चौथे चरण में मतदान होना है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। सही है ना भैया? बटन दबाने का समय आ चुका है। लोगों से बात करके देखते हैं कि किसकी ओर उनका झुकाव ज़्यादा है। दादा राम राम, क्या नाम है आपका? रोहन। तो अभी 23 तारीख को यहाँ से चुनाव है,
तो साइकिल दौड़ेगी कि फूल खिलेगा कि हाथी चलेगा? अब वो अपनी उसमें है हमारे जहाँ नहीं आपका देंगे हम हाथी का। हाथी का। बाबा जी की दाल सरेनी में यहाँ नहीं गलेगी इस बार। यहाँ जो है मुद्दा जो है मवेशियों का है। मवेशियों का जो खुला मवेशियों को टालेगा उसी की दाल गलेगी। जो भाजपा को हराएगा, भाजपा तो और आवारा कर देगी, आ जाएगी तो और सांड भेज देगी यहाँ। तो बता रहे ब्राह्मण बहुत नाराज है। लेकिन हम लोगन के तो मतलब है नहीं, भाजपा परमानेंट है। अखिलेश यादव को नहीं जाएगा? कौनो मतलब है नहीं। वो परशुराम की मूर्ति लगवा दी। परशुराम के चुनाव के समय वही पहले कबो याद ना है ब्राह्मण उनका। क्या नाम है भैया? जी सर, हसीन अहमद। हसीन अहमद जी, योगी जी का शासनकाल कैसा रहा? ठीक रहा कुल मिला के। थोड़े बहुत खामियां तो हो जाती हर आदमी, अगले शासन में और सुधार किया जाएगा। तो अगला शासन फिर मौका दे रहे हैं योगी जी? बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अखिलेश जैसे हम सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं जी, अपना आलू प्याज का आढ़त है। अब और शासनकाल में मंडी टैक्स रहता था, इन्होंने मंडी टैक्स माफ़ कर दिया हम लोगों का, योगी जी ने। जी हाँ। जब से ये भाजपा सरकार आई टैक्स माफ़ हो गया। हम लोग एमपी से लाते हैं माल। और शासनकाल में रास्ते में कागज़ बनवा के भी आ रहे, दंड रोको 100 200 500 देना पड़ता था। इस समय ये हाल है कि हम लोग कागज़ बनवा के अगर चल दिए तो कोई पूछने वाला नहीं था। किसका बटन दबेगा? यहाँ भाजपा है। भाजपा जी। साइकिल क्यों नहीं? साइकिल नहीं, उसमें गुंडे हैं, सब अराजक तत्व हैं, लूट मार कंपनी है। बटन तो देखो सुनकर खुला बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव की जो भूमिका उठाया था वो गुंडई बहुत ज़्यादा किया, गुंडई कराया है। बात ये इनके समय में नहीं है। इनके समय में गुंडई कुछ नहीं है, गुंडई खत्म है। जो दिल की बात बता रहे हैं, अखिलेश ने खुलासा जो कहा कि हम इतने काम कर दिया है, कर देंगे, कि वो खाली अपने गुण गा रहे हैं, अपने ही। कमलेश कुमार यादव। कमलेश कुमार यादव तो सपा में जा रहा होगा साइकिल? बिल्कुल नहीं। अरे क्या बीजेपी। अरे क्या बात कर रहे हो? बाबा को बहुत अच्छा काम कर 6 महीने में पहले हमको तुम यादव मिले हो जो बीजेपी बोले हो। नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं। रियल विधायक से नाराजगी है, लेकिन वोट योगी जी के लिए जाएगा उनको। वोट तो उन्हीं को ही जाएगा। अच्छा, आपके पास तो सुबह शाम भीड़ होती होगी, बहुत सारे लोग आते होंगे। जी जी। किसकी इधर चर्चा ज़्यादा है जीतने की? चर्चा तो इस समय ये सुधा जी की और ये अपने सुधा जी की तो ज़्यादा लग रही है हमको। कांग्रेस से हैं सुधा द्विवेदी जी। कांग्रेस से सुधा द्विवेदी। कांग्रेस का क्यों वजूद खत्म करते जा रहे हैं आप लोग यहाँ से? कांग्रेस अपने आप को वजूद खत्म कर रही। कांग्रेस जनता का है वजूद खत्म। राहुल गांधी नहीं दिखते पीएम मटेरियल? है राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं दिखते? कौनो मतलब है नहीं, कुछ है नहीं कांग्रेस में। गांधी परिवार से बाहर जब तक न निकली है तब तक कोनो मतलब नहीं। परिवारवाद उसमें था, उनको ये था कि सत्ता मेरे हाथ में रहे और देश चाहे बिक जाए साला। प्रियंका गांधी के हाथ में है चुनाव की बागडोर यहाँ, उसका कुछ फायदा मिलता दिख रहा है? गांधी परिवार बिल्कुल बाहर है। गांधी साइकिल भी पंचर, साइकिलों पंचर है कुछ लड़ाई में? हाथी लड़ाई आ सकती यहाँ पर, चूँकि अगले चुनाव में 2 नंबर पर रहा, 3 चुनाव में लगातार 2 नंबर में रहा हाथी। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया। सांसद हैं सोनिया जी यहाँ से, कोई वजूद नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं, एक आदमी सीट नहीं निकलेगी। उनके गढ़ में ही नहीं निकलेगी। जी, कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है यहाँ। सोनिया इसलिए नहीं करती हैं कि हम शीर्ष स्तर की नेता हैं, करें ना करें जीतेंगे। और जो हारता है वो एक बार हार जाता है, दोबारा उसके मन में खिन्नता आती कि आखिर हम करें क्या। जैसे करेंगे यहाँ तब भी हमको हारना है, तो हम ना इधर के हैं ना उधर के। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के हैं इसका? है, उनमें है सारे सक्षम है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के, ऐसी बात नहीं कि उनमें नहीं है। लेकिन अभी तो उनको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है भाई, राजनीति में क्या क्या दिया जाता है, उनको नाम दिए गए। लेकिन जो सच्चाई है, पप्पू वगैरह, हाँ पप्पू वगैरह जो है वो सब कुछ बोला जाता है, लेकिन वो सब सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि भाई लिखा पढ़ा आदमी है, मैच्योर्ड है, हर तरीके सब कुछ उनमें बहुत अच्छी देन है उनमें, ऐसी बात नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। कांग्रेस के जो मतलब कार्य हैं वो ज़मीनी स्तर पे नहीं है। जो उनके कार्य हैं, जो भी कार्य है उनका, वो ज़मीनी स्तर पे नहीं है। चलता खूब है उनके यहाँ से, लेकिन जो यहाँ आम पब्लिक है इन तक कोई कुछ पहुँच नहीं पाता है। इसकी वजह से, और जो मतलब जो ये पिछला चुनाव जो ये हारे हैं, एक भाजपा की लहर थी। कांग्रेस ने काम नहीं किया। तो गढ़ है उनका, गढ़ में तो काम नहीं, गढ़ यहाँ है, सिटी में है, तो अगर वहाँ काम किया तो वहाँ सांसद हैं यहाँ से सोनिया गांधी।
हाँ सांसद है, मगर यहाँ पे कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जो भी किया है विधायक जी के ने किया है। प्रियंका गांधी हैं, लगी हुई हैं कि यूपी चुनाव में दौड़ रही हैं खूब, तो सोनिया गांधी का कुछ प्रभाव है इधर क्षेत्र में? नहीं नहीं, इधर नहीं है। कोई प्रभाव नहीं? नहीं नहीं, इधर नहीं। प्रियंका गांधी का नहीं, इधर नहीं। राहुल गांधी है पीएम मटेरियल, पीएम बन सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों, क्या दिक्कत है उनमें? कभी कुछ किया ही नहीं तो कहाँ करेंगे भैया। अरे वो है नहीं, लेकिन उनका बोलने का ढंग ही कुछ दूसरा है। राहुल गांधी का? हाँ, क्या कमी उनके बोलने? प्रधानमंत्री के योग्य है ही नहीं। क्या कमी उनके बोलने में? उनके बोलने में क्या, वो उल्टा सीधा बकवाव किया करते हैं। कहाँ गायब कहाँ हो रहा है भाई, धीरे धीरे। अमेठी से भगा दिया आप लोगों ने? अरे भगा, बेईमानी मशीनों को चल रहा है। आज बैलेट से करवा के देखे, इनको पता चल जाए कि क्या होता है। भाजपा की सरकार में 18 साल बाद यहाँ नहर में पानी आया है। अभी तक यहाँ नहर में पानी नहीं आया था, वाटर लेवल 180 पहुँच गया था। सोनिया जी भी तो आई थी इसी सिलसिले में यहाँ। नहीं, सोनिया जी आई थी लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, बस बातें ही हैं उनकी। राहुल गांधी हैं पीएम मटेरियल? नहीं नहीं, उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं, राहुल पीएम है कि नहीं है। काम खत्म उनका, पप्पू हैं। प्रियंका गांधी बड़ा मेहनत कर रहे हैं इस बार, उनके हाथ में बागडोर। कुछ नहीं, खाली यहाँ जाएंगे, कोई मतलब नहीं। सांसदीय अब की बार बचा नहीं पाएंगी वो अपनी सोनिया जी। पिछली बार अमेठी से आपने भगा दिया उनको। हाँ, अब की बार सोनिया जी को रायबरेली से भगा देंगे। कोई क्या नाम है आपका? शुभम नाम। शुभम। 23 तारीख को बटन दबाना है जी, कमल में। कमल में तीसरा खाना। तीसरा खाना रट लिए हैं बिल्कुल। योगी जी को फिर से पीएम बना रहे हैं? योगी बनेंगे। इधर तो सपा का चल रहा भाई साहब, साइकिल चल रही है। हाँ साइकिल चल रही है। योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में क्या कमियां रह गई तो जनता? तो यहाँ देखो ऐसा ना कि भैया कमियाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी अच्छा विकास हुआ उनकी उसमें भी। हाँ, लोगों को राशन भी टाइम से मिलता रहा है, और कुछ पैसा भी जो लोगों किसान वगैरह है इनको सबको आया पैसा, तो काफ़ी अच्छा उनका भी कार्यकाल रहा है। लेकिन जो इधर का माहौल है वो भी सपा का चल रहा है। क्यों, किस वजह से? मतलब साड़न की वजह से। साड़न की वजह से? हाँ, गौहत्या पर रोक लगाई जो गौहत्या पर रोक लगाने। अब साड़ जो है पूरे खेत चले जा रहे, तो 5 किलो आप गल्ला दे रहे हो, तो कहा 5 किलो गल्ला में यहाँ घर परिवार चल जाए, इसलिए लोग साइकिल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो साइकिल आएगी तो किस तरह से राहत मिलेगी लोगों को? अब देखो कैसे आवत है। जितने मुद्दे थे इलेक्शन के, इन्होंने कर दिया ख़त्म। अब रह गया क्या? जानवर। अब जानवरन का कतो हुचका दे, करे तुम्हारा क्या काहे दुह के ढील दे, तो गलती तुम्हारी है, हमारी हम पालते हैं उनको, पाल करके दुह लीन और दुह के गुंडी खोल दें तो ख्यात तुम्हारा चलबे करी हैं। तुम ही भूखे रही हो तो ना कुछ मिली तो लहिला ख्यात में रही हो, साग खई हो जाए कुछ तो खईबे करी हो। योगी जी के समय में गैया वैया का थोड़ा सा अरे वो तो सब हमारे लोगों गैया हैं कि योगी गैया हैं। अच्छा, उसका कुछ खास असर नहीं है? गैया तो हमारे नाराज तो नहीं है योगी जी से? ब्राह्मण जी सब बढ़िया, गैया सब लोग कमल ही खिला रहे हैं। योगी जी की गैया होती तो वो वहाँ बांधते हैं, हम लोग गैया। केवल योगी जी की गौशाला के गायों के हो जाते पब्लिक जनता घंटे हो गई, और नहीं हमने रिकॉर्ड ले लिया जाए, हम रिकॉर्ड देने का तैयार है। हर गांव में योगी जी बदनाम केवल जानवर के पीछे। जो उन्होंने योगी जी ने कहा हम इतने जानवर पाले हैं, तुम एक जानवर नहीं टाप रखते इसलिए गंधा गए हैं योगी जी, और गंधाए नहीं हैं। हम जो जुड़ा है तो जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। गौ माता का बटन दब रहा है। जितनी बेइज्जती गौ माता की हुई इस सरकार में, उतनी बेइज्जती किसी की जानवर की नहीं हुई। लेकिन इन्होंने तो गौहत्या पर रोक लगाई ना। कोई रोक नहीं है। सब पिछले साल के जानवर पाते हो कहीं रास्ते में? पिछले साल के जानवर कहाँ गए बताओ? हूँ नहीं, पंजन से पूछो पिछले साल के जानवर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ चले गए? वही लोग जाने, प्रशासन जाने, वही जाने। नहीं तो हैं वो, कहाँ तो नहीं। अच्छा, गायब हो गए जानवर। पिछले साल के जानवर कहाँ है? हमका दिखाओ पिछले साल के कोई जानवर हुए। अरे इनकी सरकार में हमका हरहा गुरु, हम लोग किसान आदमी देखो परुआ ले तो कड़े है नहीं, देखो किसान आदमी है, हरहा गुरु परेशान करें और का समझते। अच्छा, साइकिल आएगी तो ये हरा गोरू इनसे आराम मिल जाएगी? अरे आराम न मिल जाई तो बतावा जाई, विधायक हमें यहाँ गए कुछ राहत करी हैं, कतो वही मत डरई हैं गौशालन में जो हरा खाता में नुकसान करते कुछ करी हैं, वही का प्रोग्राम। योगी जी ने ऐसी व्यवस्था दे दी है कि हर आदमी रात इस कड़ाके की ठंड में खेत में निवास कर रहा है, अपनी फसल ताक रहा है, उसके बावजूद भी उसकी किसान की फसल चर जा रही है। अब घर में क्या हो,
हो रहा है वो तो खेत में पड़ा है, सारा चोरी हो रही है कि छिनार हो रहा है कुछ पता नहीं। योगी जी कह रहे हैं सब अच्छा चल रहा है, महिलाएं भी असुरक्षित हैं और घर भी असुरक्षित लेकिन महिलाएं तो कहीं नहीं हम सुरक्षित हैं। ही नहीं, आप जाइए महिला से पूछिए, महिलाएं बताएंगी। पूछते हैं महिला से तभी तो बोल रहे हैं। अरे नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे लिए तो भाजपा कष्टकारी हो गई इस बार, नहीं हम तो पहले से भाजपा ही थे। हाँ भाजपा ही थे, लेकिन बिल्कुल अब मन उजड़ गए, भाजपा को नहीं वोट देंगे। गैया जानवर जो हो गए। हाँ हाँ, हमारा सब ख्याल चल गए, हम बैठे नहीं, हम तो बैठे हैं। निमंत्रण चले गए, पूरा खेत चल गया बताओ। और मैं 76 के तार बांधे, तार बांस बल्ली बांध। एक चीज़ हमको बताओ, सरकार कह रही है कि गैया ले जाओ, दूध खाओ, महीने के 900 रुपये हमसे ले जाओ, तो लोग काहे नहीं जानवरों को? अरे आपको हम दिखाएं, हम 5 गाय बांध के रखे हैं अपने दरवाजे, हम कभी खोलते नहीं हैं। क्या करें, दूध 30 रुपया, 25 रुपया, 26 रुपया बिक रहा है। दारू का पौवा 85 रुपये का बिक रहा है और 1 लीटर दूध जो है 27 रुपये का बिक रहा है। यह काम नहीं करें योगी जी? ये सब जानवर छुड़वा के सब पूरी तरह से किसान को तो बिल्कुल पस्ते कर दिया। योगी जी छोड़े जानवर? हाँ, अरे है तो किसान के, लेकिन अब वो ना कोई बाजार लग रही, ना हाट लग रही, कहीं बिक्री नहीं हो रही, तो किसान कहाँ जाए? हत्या पर रोक लगा दी तो हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी थी। तो ठीक तो किया, ये गड़बड़ किया। गौशालों में सब ऐसे मर रहे हैं भूखे। अच्छा, जानवर का मुद्दा हटा दें, इसके अलावा और कौन कौन से काम खराब किए इन्होंने? और तो सब ठीक है लगभग। तो बस जानवर की वजह से साइकिल दौड़ा रहे हैं। हाँ, और क्या किया जाए? अखिलेश यादव आएंगे तो राहत मिलेगी। अब उनकी सोच आगे क्या करते हैं? कमल फूल नहीं है। क्यों नहीं? बहुत दिक्कत है उसमें। क्या दिक्कत है बताओ? अरे रातों दिन साहब हरा था को, अभी खेत से आ रहे हैं, 4, 5, 10 बिस्वा खेत एकदम साफ हो गए, इतनी ठूठी बची खेतों में। अखिलेश यादव आएंगे तो जानवरों से निजात मिल जाएगी? हाँ, कुछ फर्क पड़ सकता है साहब। क्या ऐसा कर देंगे कि फर्क पड़ जाएगा? अब साहब है तो ऊपर का देन है, नीचे से तो इतना मतलब नहीं है, लेकिन कुछ तो संतोष मिलेगा। क्या करेंगे अखिलेश यादव की जानवरों से निजात मिल जाएगी? अरे थोड़ा बहुत तो राहत मिल ही जाएगी। कटने लगेंगे यही? नहीं कटेंगे तो नहीं, लेकिन बंध जाएंगे। जैसे गाय हैं, गाय तो नहीं कटेंगी, लेकिन ये जो सांड हैं, बैल, ये तो थोड़ा राहत मिल ही जाएगी। अभी भी कट रहे हैं। अभी आप वहाँ चले जाइए हरचंदपुर, हजारों जानवर वहाँ बंद करा दिया वो राकेश सिंह। कटने के लिए? नहीं कटने के लिए नहीं, गौशाला बना हुआ है उसमें बंद करवा दिया है। अच्छा क्षेत्र आप किधर नहीं है गौशाला? नहीं है। तो हमारे आपके ही तो जानवर है, जानवर हमारे आप ही के है। न योगी छोड़ा न मोदी ने छोड़ा, जानवर तो हमारे ही आपके हैं, किसी गैर के है क्या? हाँ, लोगों का जितना वोट है सब भारतीय जनता पार्टी का, और नंबर 1 की पार्टी हमारी है, ईमानदार पार्टी है। अब रही बात समस्या जानवरों वाली, तो ये जानवर तो हमारे आपके हैं, तो ये तो खिलाफ पार्टी जो आई है वही छुड़वा दिया। वही एक मुद्दा इसको बना है कि हाँ, ये सरकार छुड़वा दी, सब ख्याल चले जाते। गौशाला भी हमारे गांव में है, तो जो छुट्टे जानवर हैं वो सब बंद किए जाते हैं। उनका भोजन भजन की व्यवस्था वहाँ पे है, डॉक्टर भी आते हैं। लेकिन अब समस्या है कि जो कितना वो बंद करें, एक लिमिट होती है। आपने दूध खाया और उसके बछिया गाय दोनों को जब कम हुआ तो उसको छोड़ दिया। हम मोदी ही कहने जाइए, हम खुला बताए देंगे। मोदी जानवर बताते हैं बहुत बढ़ा दिया, महंगाई। जानवर पाले हैं, हम जानवरन का जानी। क्या अच्छा किए हैं मोदी योगी? काहे नहीं किए हैं? 2-4 काम बताइए। 2-4 काम मनैन का जो है 2-2 रुपया आ रहा खाता में, यहाँ गल्ला पानी दे रहा फ्री, और का कही दे मनैन के बिस्तर लगाई का। झगड़ा नहीं है, सबसे मुद्दा तो ये है कि हमारे यहाँ झगड़ा लड़ाई गुंडेगर्दी खत्म हुई है। राशन मिल रहा है फ्री, अखिलेश भैया भी तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे। नहीं, हमें उनका फ्री नहीं चाहिए, हम इसी में खुश हैं। रात 8 बजते ही हमारे क्षेत्र में लूटपाट हो जाती थी, और आज आप 12 बजे रात में ऐसे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें लेकर के आएंगे, ब्राह्मण समाज सब साथ में है। 40 की गिनती मारे। 40? हाँ। अब उनका मुँह है, कुछ भी कहें। अच्छा, कोई मना तो करेगा नहीं। 400 सीटें लाने दावा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब दावा करने से थोड़ी होता है। जब 10 तारीख को वो पता चलेगा कि दावा सही कर रहे हैं हम कि झूठा कर रहे हैं, वो तो 10 मार्च को पता चलेगा उनको। कह रहे हैं यादव और मुस्लिम कैसे हमेशा हम लोगों को उन्होंने ठगने वाला काम किया है।
अब हम ठगने वाले में से नहीं है, हमारा जिधर मत जो होगा उधर हम देंगे, हमारा मत। सरकार ने काम किए हैं मुसलमानों के लिए? योगी बाबा ने क्या, योगी बाबा ने रोड जाओ देखो चारों तरफ रोडें अच्छी हमें दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों के लिए? मुसलमानों की अरे रोडें दिए हैं, मुसलमानों के लिए घर मिले हैं, डबल डबल राशन मिल रहा है, और मुसलमानों क्या क्या रुपया देते हैं घरों में, तभी मुसलमान खुश हुए। सोशल इंजीनियरिंग से हम 400 सीटें ला रहे हैं। नहीं, यहाँ वो फैक्टर नहीं काम कर रहा, नहीं है ब्राह्मण अखिलेश के साथ, भाजपा के साथ ही है। तो भाई साहब, ब्राह्मण किसके साथ है यहाँ? बीजेपी के साथ है। नाराजगी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से साइकिल दौड़ रही है कि फूल खिलेगा? फूल खिलेगा 100 में 100%। हमारे विधायक ने काम किया है, आज तक इतने विधायक यहाँ पे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो चाहे सपा का रहा हो, किसी ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव की अगर रकम वो कानपुर में पकड़ न जाती तो हो सकता है 1-1 करोड़ 1-1 लाख रुपए देके वोट ले लेते। योगी ने नहीं दिया 1 चवन्नी। योगी जी जब से आए हैं प्रदेश में तब से ये बताया जा रहा है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। ये कोई नहीं कह सकता है। योगी जी और मोदी जी कभी जो है किसी जातिवाद की या धर्मवाद की इन्होंने बात नहीं किया, और चाहे जो भी किया हो, ब्राह्मण कोई दुखी नहीं है। और जो हो रहे न काम करने वाला हो, चोर हो, वही परेशान है, समझे? ईमानदार आदमी परेशान, मेहनत करने वाला कोई परेशान नहीं है। और सब कांग्रेस भी आई, सपा सरकार आई, सपा सरकार में सरेआम लड़कियों को ठर्रा करके उसमें अरहियों में खेतों में उनकी इज्जत ली जाती थी। आज लड़कियों को कोई ऐसे छू नहीं सकता है। तो ब्राह्मण विरोधी छोड़िए आप, वो मुस्लिम विरोधी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया, मैं कह रहा हूँ जो भी उन्होंने काम किया, दीक्षित भैया हमारे बैठे हैं, वो किसी एक जात के लिए नहीं, एक जात के लिए। रुक जाओ, सम्मानित पैसा आता है, कह दे कि अगर मुस्लिम के पास 5 विश्वास से ऊपर ज़मीन नहीं आ रहा, अब बीच में कोई घटना घट जाए, उसको उनका दोष नहीं दे सकते हैं। विरोधी कहाँ से हमको पहले बताओ, जो हमारे साथ बर्ताव हो रहा वही बर्ताव उन लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए हम नहीं कह पाएंगे। और सब जात के लिए, मतलब एक जात के लिए नहीं, सब जात के लिए बराबर है। मोहम्मद जुबैर जी, पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार में क्या समस्याएं रही आपके सामने? हमें तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी, हमें तो अच्छा लगा इनकी सरकार में। योगी जी की सरकार में अच्छा लगा? कॉलोनी वगैरह हमें मिली, गरीब आदमी हैं, इससे हमें अच्छा लगा। जो मुझे भाई लोगों को कॉलोनी मिल गई, अब राशन भी मिल रहा है, हमें किसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन योगी जी को तो वो माना जाता है वो मुस्लिम विरोधी हैं। खुले विरोधी हो तो एक दूसरे को सभी कोई कहते हैं, अगर आपकी सरकार आएगी हम आपको विरोधी कहेंगे, हमारे आगे आप हमें विरोधी कहेंगे। अखिलेश की भतीजी जो है खड़ी है बीजेपी में, क्यों कूद गई है? पन्ना यादव बहू तो इसलिए कूद गई। बीजेपी अपनी जगह में सही है। बीजेपी में हमने सरकार में ये देखा है कि अखिलेश यादव की सरकार आई, केवल अहिर और मुसलमान गुड़ गया है, पंडित के लिए छिन्न कर दिया है। हर जात के लिए जो है वो, अगर मायावती आई तो वो मार के लिए गुड़गा रही है। अगर यादव आ गया, मुसलमान की पक्ष बना लिया, केवल मुसलमान और यादव वोट देगा हमको। पंडित मर गया, पंडित खत्म हो गया, पंडित रह नहीं गया देश में। ये बात को लिख के ढल लेना, हम आज बता रहे हैं ये बात को। ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। जो असलियत नहीं है ब्राह्मण में वही जाएगा अखिलेश में। ब्राह्मण विरोधी हैं जैसा कहा जाए? बिल्कुल नहीं, उनके अंदर ये भावना नहीं है। जैसा कार्यकर्ता उसको वैसी सजा देने की क्षमता रखता है। संत है, बाबा है, और बाबा लौटकर आना चाहिए। नहीं आएगा तो बड़ा अत्याचार होगा हमारे प्रदेश में। मैं मतलब मेरी फीलिंग नहीं है, जनमत को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। कमल खिल रहा है यहाँ से? हाथी चल रहा। हाथी चल रहा? हाथी चल रहा, जोरदार हाथी। हाँ है, वो तो दिखती नहीं है बहन जी। सवाल ही नहीं, देखिए चारों तरफ हाथी चल रहा, आपको नहीं दिख पड़ रहा, आपको कमल दिखाई देता होगा। हाथी धीरे चलता है लेकिन उसकी धमक बहुत दूर तक जाती है। सरकार बना रही बहन जी? बिल्कुल बना रही। कितनी सीटें आती दिख रही हैं? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी, बन जाएगी बहुमत की, बिल्कुल बनेगी। साइकिल पंचर? पंचर, साइकिल पंचर। फूल? फूल गया धूल में। मायावती हरा देंगी फूल को इस बार? नहीं, मायावती कहाँ हरा पाएंगे इस बार, तो वही सपा और भाजपा बस इतना चल रहा। बता रहे फुल बहुमत से आ रही बहन जी? नहीं, उनका अलग से आंकड़ा होगा भैया जी उसका कुछ, लेकिन सपा और भाजपा का कुछ ऐसे कोई जानता नहीं। उनको सरकार में अगर शामिल होना, उनको सीएम का पद मिलेगा तो करवट बदल देगी। ना उनके लिए सपा से बैर है, ना भाजपा से बैर है। सपा बसपा प्रत्याशी में तो सपा के काम लग गया, सपा हो गई वो। मायावती सीटें अपनी बढ़ा ली। हाँ वो तो बढ़ा ली, और सपा को जो है, हाँ वो तो पंचर हो गई, साइकिल पंचर।
तो फिर दोबारा काहे इसी गलती करेंगी वो? ना बहन जी शामिल हुई, ना सपा ने भी आमंत्रित नहीं किया बहन जी को। जब मिल के नहीं जीत पाए 2019 में, तो ये मिल के अकेले लड़के इसमें कैसे जीत जाएंगी? वो जीतेंगी इसलिए पब्लिक नाखुश है। और वोटर खिसक गया है बहन जी का, पता है कहीं आपको? नहीं खिसका, आप चिल्ला रहे हैं। मैं कोर वोटर हूँ, हमसे पूछिए। मैं कहाँ खिसका हूँ यार? बेवजह की बात फैला रहे हो, पोपोगंडा मचा रखे हो इतनी बड़ी माइक लेकर के। मैं कोर वोटर हूँ, हमारे साथ चलिए कोर वोटर के साथ, देखिए कैसे बहुजन समाज का समर्थन करता है। कहाँ घूम रहे हो आप? यहाँ से बसपा जीतेगी, नोट कर लो। बसपा की आंधी चल रही है, आंधी चल रही है बहुजन समाज की। यहाँ से ठाकुर प्रसाद जिंदाबाद। योगी जी पे जो आरोप लगा एकदम सही लगा हुआ है। माफिया तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनमें तो कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या क्यों हुई? माफिया ब्रजेश सिंह बनारस, धनंजय सिंह को खाली जिला बदर किया गया, उन पे ऐसे केसेस क्यों नहीं हुए जैसे विकास दुबे जैसे हुए? तो ये चीज़ें तो हैं। और ब्राह्मण देखिए सीट्स भी बहुत कम मिल पा रही हैं। एमएलसी के लिए बहुत कम सीट्स मिल रही हैं ब्राह्मणों को, ओबीसी एससी ज़्यादा ही मिल रही हैं, तो वो फैक्टर तो है ही। वो तो यहाँ से फिर इस बार साइकिल दौड़ने की संभावना है। हमारे हिसाब से हमें चाहिए रोजगार। सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे तो फेल रही है ना लगभग। ठीक है, बेरोजगार कहाँ है? सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। नौकरी कहाँ दे रही? नौकरी नहीं दे रही, सब लोग तो काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं। जरूरी सरकारी नौकरी देंगे कोई? अब आप बताइए, 100 अगर नौकरी हैं और 1000 आदमी है तो 100 ही लोगों को तो नौकरी मिलेगी, 900 आदमी तो काम करेंगे ना। शिक्षा में नकल होती थी, पढ़े लिखे मारे फिरते थे, जो अंगूठा टेक थे वो नौकरी करते थे। जो अंगूठा टेक थे नकल करके जाली प्रमाण पत्र स्कूलों में जो है सरेआम नकल होती थी। लड़के कहीं दूसरी जगह बैठे हैं, कॉपी कहीं अंती लिखी जा रही हैं। ये कोई शिक्षा है? ये कोई शासन है? हम किसी की वो नहीं करते, जो सामने हम देखे हुए, हमारी 82 साल की उम्र है, ऐसा शासन कोई चला नहीं पाया जैसा शासन योगी मोदी ने चलाया है। उनका भी काम बिल्कुल सिर्फ बुलडोज़र वाला काम है, कोई काम तो है नहीं है। जातिवाद पे चुनाव करना है। उन्होंने कहा था 80-20 का चुनाव है। 80-20 का ही है चुनाव की, 20 उनके 80 गठबंधन में है। ये तो सही बात है, 20% योगी जी की और 80% गठबंधन के पास है। वो वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश से, तो कुछ उनका है समुदाय में असर? नहीं, यहाँ पे नहीं है। जहाँ उनका लड़ रहे हैं वहाँ पे है। सब लड़ रहे हैं, पूरा यूपी में कुछ सीट लड़ रहे हैं वहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ पे तो समाजवादी साइकिल है। साइकिल चलेगी? साइकिल तेजी। स्कूल से क्या दिक्कत हो गई? स्कूल के अंदर सबसे बड़ी कमी हमें आपको बांटना है। योगी जी उसमें क्या करें, उनके कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा ओवर बोल जाते हैं, फायर ब्रिगेड हैं, हर तरह से बोल जाते हैं, तो इसमें उनका तो कमी नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा दबाव इन पे बनाना चाहिए, जो गलत बोल जाते हैं बनाना चाहिए, उन पे अंकुश लगाना चाहिए। फायदा मिला बीजेपी सरकार में? बिल्कुल फायदा मिला है फायदा। हर चीज़ का वही चांस जो अभी इतने दिन से राशन पानी सब दे रहे हैं, कुछ नौकरियां हैं नहीं आदमी को, फिर भी कोटे में सब फ्री मिल रहा है, सब चीज़ है। 300 यूनिट बिजली देंगे अखिलेश यादव आ जाएंगे तो नहीं मिलेनी बिजली फ्री की? वो तो बीजेपी सरकार भी बोल रही है देने के लिए। तो ये जो ये फ्री वाली आदत छोड़ के, अगर जैसे हमको शिक्षा फ्री चाहिए, मेडिकल फ्री चाहिए, ये चीज़ों पे ध्यान करें। अभी जैसा जो राशन पानी है ये नहीं चाहिए, शिक्षा मेन मुद्दा है, शिक्षा और मेडिकल का, यही चीज़ हमको फ्री चाहिए। अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं हो? यादव बिरादरी तो अखिलेश के साथ है पूरी। पार्टी में पूरा माफिया का जितना टिकट दिया है सब माफिया है। मुस्लिम बढ़ावा है, मुस्लिमों को बढ़ावा दे रहे हैं ज़्यादा। या तो मुस्लिम तो बड़ा गठजोड़ चलता है, मित्रता चलती है। वो जो अभी जो पहले से बुजुर्ग हैं उनको समझ में नहीं आता, जो ज़्यादा इधर इन्वॉल्व किए हैं, घूमे फिरे हैं, उनको सब मालूम है। युवा यादव है उसको सब सच्चाई सब अच्छा लगता है। अजय राजा जो साइकिल से हैं। हाँ, अच्छा, वो हमारे मतलब क्षेत्र के, हमारे घर गांव के हैं, तो इसलिए हम उनको। योगी जी से कोई शिकायत नहीं है? ना, ये शिकायत नहीं होगी जी। बस वोट जो है लोकल की वजह से दे रहे हो। हाँ, सरकार में यही है कि कम से कम जो यादव लोग जबरदस्ती कब्जा रखे हैं, वो उनको कहते हैं कि ये यादव आ जाएगा तो हमारे बिरादरी को काम करेगा, हमारा फायदा उठाएगा, तो गरीब के गांव लाठी चला के कब्जा ले लेंगे। केवल वही लोग डर रहे हैं भैया, वही डरते हैं जो जानते हैं अवैध किए हैं और कल डंडा चलाएगा, बस इसलिए डरते उससे। वो हमारी ना जात में ना बिरादरी में योगी है। मगर पंडित के साथ की बात यह है कि यादव ने जो धमकी दिया अखिलेश यादव ने,
वो गलत कर दिया अपने लिए। जैसे कांग्रेस खंदम में चली गई वैसे सपा भी चली जाए। बलात्कार हुआ तरह वैसे तो जब से मोदी की हवा तब से मजे के सुधार है। हाँ, लेकिन जब अपने में कमी हुई तो दुनिया का चाहे जो कुछ करे। जैसे छेड़छाड़ होती थी सड़कों पे, बच्चियां स्कूल जाती थी, अब तो नहीं देखा, अब नहीं होती, सुधार है। बीजेपी का। हाँ। साइकिल क्यों नहीं? हम नहीं पसंद करते हैं, जातिवाद उनमें ज़्यादा है, मुसलमानों को बढ़ावा ज़्यादा देते हैं। मुसलमानों के लिए तो योगी भी तमाम स्कीमें चला रहे हैं। चला रहे हैं, लेकिन इनके काम गुंडागर्दी बढ़ जाती है। अखिलेश के टाइम? हाँ, अभी के समय में नहीं है गुंडागर्दी? ना, इनके समय में नहीं है। कानून तो ठीक है, कानून इनका अच्छा है कि कानून में रोड पे चले तो किसी तरीके घूस घास नहीं है। हम भी थाने गए हैं, हमने भी काम कराया, कोई घूस घास नहीं है। और सरकारों में तो पुलिस वाले जल्दी मिलने नहीं मौका मिलता है अंदर जाने का। किसी भी सरकार में हमको बिजली नहीं मिली, शाम को कभी बिजली रहती ही नहीं थी। जब से 5 साल ऐसी योजना कौन नहीं है, तब से हम लोगों को शाम को बिजली जरूर देखने को मिली है इन 5 सालों में। बिजली है 8 घंटा आती थी, 8 घंटा में 1 हफ्ता दिन को, 1 हफ्ता रात को। अखिलेश के समय में? अखिलेश के समय में, कांग्रेस के समय में। और गैस है, हम आते थे तो रात को 2 बजे रात लाइन में खड़े रहते थे, 11 बजा कहीं गैस खत्म। और आज घर घर बट रही। कमल खिलेगा यहाँ से कि साइकिल दौड़ेगी? कमल की संभावना। कमल की संभावना। जो विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने कुछ काम किया है? क्या कहने, काम किया है। तो दलित में और सवर्णों में एकता आ गई इनकी सरकार में। हाँ भाई, हम लोग पढ़ने जाते तो घर में, स्कूल से आई रहें तो घर में नहवाए जाते रहें, नहाओ ठीक है हुई हो, ये समस्या थी पहले। और आज सब बराबर खा रहे हैं बैठ करके। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? देखेंगे। मंदिर को लेकर के बात करो, भाजपा के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है राम मंदिर। बीजेपी के लिए, हमारे लिए वो ना की बराबर। हमको राम और रावण से कोई लेना देना, बहुजन समाज से इससे कोई लेना देना नहीं। बहुजन समाज से मतलब बिल्कुल बाबा साहब से जो कुछ मिला है हमको बाबा साहब के संविधान से मिला, इसलिए बाबा साहब को मानते हैं, उस संविधान को मानते। गीता रामायण इससे हमको लोगों को कुछ मिला नहीं, इसको मानते नहीं। मंदिर वंदिर से हमारे लोगों को कोई लेना देना नहीं। ये पाखंड है दुनिया, इसको नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। हम बहुत धनवान नहीं, ना नेता है ना कुछ नहीं, मजदूर लेबर हैं। हमको इस नई कई सरकारें थी, हमको कोई मतलब फ़ायदा नहीं मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी की सरकार में हमको फ़ायदा मिला। अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर सरकार है, बस बुलडोजर पर चलाइए 5 साल। बुलडोजर उनके पास चलता है जिन्होंने चोरी कर रखी है। भाई आपका हड़प कर रखा है, आप कभी मौन है। अब जब वो जाता है और देखता है तो बुलडोजर तो चलेगा चलेगा। इसलिए किसी का हड़प कर, जैसे आजम खान ने गरीब किसानों का हड़प करके और वो बनवा लिया विश्वविद्यालय। जब आज पैमारी हो रही तो उन बेचारों ने अपना मुँह खोला। तो बुलडोजर तो चलेगा, चूँकि तुम्हारी नहीं है, तुम बेकार चिल्ला रहे हो। तो आजम है कौन? आजम राइट हैंड उनके हैं, तो बुलडोजर सरकार कहेंगे ही। 10 मार्च का जब नतीजे आएंगे तो योगी का बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। मंत्री बनेगा फिर ये लिख के धर लेना, मुख्यमंत्री ना बने तो हम अपनी जबान कटवा दूंगा। योगी जी? हाँ योगी जी। सुशील मिश्रा कह रहा है ये बात को। बुलडोजर चलेगा, और खिलेगा फूल, ऐसा खिलेगा कि देखते रहेंगे। बटन यहाँ कमल के फूल का चलेगा। साइकिल साइकिल कुछ नहीं है यहाँ पर। 400 सीटें ला रहे हैं अखिलेश। ना यहाँ कांग्रेस है ना साइकिल है, सिर्फ कमल का फूल। क्या कर दिए कमल का फूल? महंगाई बढ़ा दी। क्या महंगाई बढ़ा दिया? सबको तो राशन दे रहा है, सबको तो कर दे रहा है। 100 रुपया पेट्रोल, 1000 रुपया पैसा मिला है, कम से कम 2 बार राशन मिल रहा है। भूखे मर रहे हैं आदमी के, यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा, वही बहुत है। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं। नहीं दिए बिजली, ना कुछ कह रहे हैं सरकार बनवाओ, देंगे। बनाते हैं खाली, कभी बिजली नहीं मिला, कभी बिजली नहीं मिला। 24 घंटे देते थे, कोई बिजली नहीं मिला। 300 ये सब झूठ वफा है खाली। सिलेंडर 900 का हो गया है, 900 का तो 2013 में भी। सब्सिडी के नाम सब्सिडी भी खत्म हो गई है। बताओ, हमारे ही पैसे का राशन है तो उसमें महंगाई, तो डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, क्या सस्ता बताइए आप? क्या बताएं? कमल ही लेकिन चलेगा। कमल चलेगा यहाँ, कमल जीतेगा यहाँ। हमने अखिलेश का भी शासन देखा है, लाइन आर्डर की व्यवस्था उनकी देखी है। हम पर जो गुजरी है वो हम खुद जानते हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं। तो लाइन आर्डर के मामले में योगी जी से अच्छा कोई शासक नहीं। कहने और करने में अंतर नहीं, करनी कथनी दोनों एक है। किसान को एक तरफ वो आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग भी किसान हैं। 2000 सम्मान निधि का मिल रहा, आज हमारे पास हमारी आग की समस्या जैसे है, तो ज़रूरत पड़ गई
तो खाते में पूरे 2000 आ रहे हैं। भोजन कहीं कोरोना काल में अखिलेश चिल्ला रहे हैं कि मर रहे हैं, हमारे तो देख में कोई नहीं मर रहा, कोई नहीं मर रहा। सब XYZ फ्री का भोजन मिल रहा है। आज हमारी लड़कियां जो कम से कम स्कूल जाती तो हैं, कुछ भी कोरोना काल सुरक्षित है, नहीं तो उसमें हूटिंग दुनिया की नौटंकी सब तो होती थी। ये एक तरफ कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण हो और दूसरी तरफ जो है ये इस तरह के कांड हुए इनके ज़माने में। आज होते हम थाम नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम होते हैं, लोग डरते तो हैं। इन्होंने सर्वजातीय लेकर चला, मुस्लिम का देख लीजिए, अब मुस्लिम में वो क्या था, वो तलाक दुनिया, उसको ख़त्म किया। इसके बाद मंदिर जो है हमेशा मुद्दा लोग बनाए रखे, मुद्दा बनाए रखते थे कि मंदिर पे रखेंगे तो चलेगा साला, मंदिर को मुद्दा ख़त्म करा दिया। कश्मीर में 370 किसी ने नहीं, किसी सरकार ने हटवाया, केवल मुद्दा बनाए थे चुनाव का कि सीट हमको मिले हैं। ये राष्ट्रहित का भाजपा नंबर 1 में है, भाजपा ही जीतेगी। महिलाएं इतना आकर्षित क्यों? क्योंकि हमको ग्राउंड रिपोर्ट पे भी जो चीज़ हम लेकर जाते हैं भैया, हमें जैसे गेहूँ या चावल मिल रहा, तेल मिल रहा, तो जब वहाँ मैं रिसीव करता हूँ, लेता हूँ कोटेदार से और लेकर जाता हूँ, तो घर में रखने वाली तो वही है, वो देखती नहीं है और फिर पढ़ी लिखी। अब वो तो है नहीं कि अंगूठा टेक के वो पूछे कौन पार्टी दे रही, योगी बाबा का नाम तो वो जप रही, मोदी को भी जान रही। अब इनकी पत्नी है, पढ़े चाहे वही 8वें हुए, लेकिन वो तब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही के लोग सत्ता में हैं और ये जो बट रहा है हमारे लोगों के बीच में, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मुस्लिम की औरतें भी समझती हैं कि नहीं, हमको कितना सुविधा हमको इस सरकार से मिला, हम कितना प्रताड़ित की जाती थी, हमारे ही आदमी हमको प्रताड़ित करते थे, अब वो सब बंद है। अरे वो अधिकार ही नहीं पाती थी, वो पता लग सऊदीया में बैठे, लड़की हो गई, तलाक, अब डंडेबाजी हो रही है, तो समान अधिकार का उनको लाभ मिल रहा, वो भी सब जान रही। वही का दिन जाइयो काम को अच्छा सुविधा दे अखिलेश यादव, हम मोदी दी हैं, मोदी दी है। योगी जी की सरकार है 5 साल से, मोदी जी हैं वहाँ दिल्ली में, कुछ मिला है आप लोगों को? नहीं, अभी को काली कॉलोनी मिली हम लोगों का, वो अभी 50,000 रुपया बाकी है अभी मिली। हाँ, कॉलोनी मिली है। माँ कॉलोनी नहीं दी तो कैसे कह दे? कॉलोनी मिली है? हमका मिली है भाई, हम कहीं ना, हमको मिला, हम कहा झूठी बोली। हाँ, तो तुम्हें मिली है ना। यहाँ से साइकिल दौड़ेगी कि कमल खिलेगा? कमल दौड़ी भैया, चलो।